नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों इंग्लिश स्पोकन 98। आइए दोस्तों, हम जो सीरीज़ चला रहे थे अपने बेसिक इंग्लिश स्पोकन की, उसकी नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं। दोस्तों उसमें आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ कैन। कैन के यूज़ को हम पढ़ेंगे कि कैन का यूज़ आप इंग्लिश स्पोकन में किस तरीके से यूज़ करते हो। तो दोस्तों यूज़ ऑफ कैन, कैन की हिंदी क्या होती है दोस्तों? कैन की हिंदी होती है सकता हूँ। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको ये दिख जाए कि सकता हूँ, तो समझ जाइए कि वहाँ पे कैन का यूज़ 100% होगा। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं दोस्तों, आप इसको देखो। पहला एग्जांपल क्या है? मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। इस सेंटेंस के अंत में क्या दिख रहा है? सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे कैन का यूज़ है। मैं घर जा सकता हूँ, यहाँ भी कैन का यूज़ है। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे भी कैन का यूज़ है। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कैन का यूज़ है। मैं बाज़ार जा सकता हूँ, यहाँ पे भी कैन का यूज़ होगा। तुम बात कर सकते हो, यहाँ पे भी कैन का यूज़ होगा। मैं अपने पिताजी से बता सकता हूँ, यहाँ पे भी कैन का यूज़ होगा। दोस्तों इन सभी जो हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बाईं तरफ, तो दोस्तों उस सभी के सेंटेंस के लास्ट में क्या है? सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ। तो सकता हूँ की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? कैन। सकता हूँ की अंग्रेजी क्या होती है? कैन। तो आइए अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई। फिर दोस्तों आप सेंटेंस, जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी जाती है। जैसे मैं की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? आई। मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई। फिर उसके बाद आप राइट साइड में आओ, सबसे लास्ट में आओ, राइट साइड में सबसे लास्ट में सकता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई दोस्तों? आई। उसके बाद सकता हूँ की अंग्रेजी क्या हो गई? कैन। अब फिर दोस्तों राइट साइड से जहाँ से सकता हूँ लिखा हुआ है, वहाँ से आपको बाएं चलते हुए उसकी इंग्लिश लिखते जाना है। जैसे कि दोस्तों मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं की अंग्रेजी आई हो गई। उसके बाद सकता हूँ की अंग्रेजी कैन हो गई। खेलने की अंग्रेजी क्या हो गई दोस्तों? प्ले। तो क्या प्ले? क्रिकेट, तो क्रिकेट। दोस्तों सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आपको उल्टी तरफ से इनकी इंग्लिश लिखना स्टार्ट करना है। यही होता है इंग्लिश स्पोकन का बेस्ट तरीका। तो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई मैंने पहले की अंग्रेजी लिख दी, उसके बाद मैंने इधर से लिखना शुरू किया। आई। सकता हूँ की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? कैन। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। क्रिकेट की अंग्रेजी क्या होती है? क्रिकेट। तो इस तरीके से दोस्तों मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों आइए, मैं घर जा सकता हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, सकता हूँ की अंग्रेजी कैन। जाना की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? गो। कहाँ जाना है? घर, तो टू होम। तो मैं घर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू होम। इसी तरीके से दोस्तों मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई, सकता हूँ की अंग्रेजी कैन। पढ़ने की अंग्रेजी होती है दोस्तों रीड। किताब की अंग्रेजी होती है दोस्तों बुक। तो अगर कहा जाए कि मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तो आई कैन रीड द बुक, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। अगला है मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? आई। सकता हूँ की अंग्रेजी क्या हो गई? कैन। उसके फिर सकता हूँ के लेफ्ट में आएगी दोस्तों बात। तो बात करने की इंग्लिश क्या होती है? टॉक। टॉक यानी बात करना। किससे? तुमसे, टू यू। आई कैन टॉक टू यू, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। अगला है मैं बाज़ार जा सकता हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, सकता हूँ की अंग्रेजी कैन। उसके बाद सकता हूँ के लेफ़्ट साइड में देखिए दोस्तों लिखा हुआ जा, यानी कि जाना, तो गो। कहाँ जाना? बाज़ार, गो टू मार्केट। आई कैन गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जा सकता हूँ। तुम बात कर सकते हो, तुम की अंग्रेजी दोस्तों यू। उसके बाद सकते हो की अंग्रेजी कैन। बात करने की अंग्रेजी टॉक, तो यू कैन टॉक। मैं अपने पिताजी से बता सकता हूँ, मैं की अंग्रेजी आई, और उसके बाद सकता हूँ कि कैन, और बताने की टेल। अपने पिताजी से, तो माई फादर, तो आई कैन टेल। अगर यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ये होता आई कैन टेल, तो होता मैं बता सकता हूँ। अब मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि मैं अपने पिताजी से बता सकता हूँ, तो आई कैन टेल माई फादर, मैं अपने पिताजी से बता सकता हूँ। तो दोस्तों आइए एक बार हम रिवीजन करते हैं। अब की बार तो मैंने डिटेल में आपको समझाया बच्चों की तरह कि किस तरीके से हम इसको समझते हैं। आइए अब थोड़ा हम बड़ों की तरह समझ लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि जिस एज पे हैं हम, उस तरीके से हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। चलिए दोस्तों,
मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ तो आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं घर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू होम। मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड द बुक। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक टू यू। मैं बाज़ार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट। तुम बात कर सकते हो, यू कैन टॉक। मैं अपने पिताजी से बता सकता हूँ, आई कैन टेल माई फादर। दोस्तों आप कोई भी काम कर सकते हो तो वहाँ पे आप कैन लगाइए। जैसे कि दोस्तों अगर आप किसी को बताते हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मैं इस काम को कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क मतलब मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि इंग्लिश को आप जितना ज़्यादा बोलोगे, और दोस्तों आप ये मत समझिए कि आप यूट्यूब पे 50 वीडियो देख के आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। नहीं भाइयों, किसी एक ही चैनल पे पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल से ही पढ़ो, आप जिस भी चैनल से पढ़ो, लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो वो आपको माइंड में भी जाएगा दोस्तों, और आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। और हाँ दोस्तों, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, धन्यवाद।